नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर हम इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज के लिए एंजल्स, एंसेस्टर्स, स्पिरिट्स आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मैसेजेस लेकर आए हैं। और फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए जल्दी से हम इस ऑरेकल डेक को एक बार शफल कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, महादेव, स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है आज के लिए। सो फ्रेंड्स, आज का जो पहला कार्ड आया है वो आया है सरेंडर टू द डिवाइन। बहुत ही अच्छा कार्ड आया दोस्तों, और देखते हैं क्या है आपके लिए आज खास। आज का सेकंड कार्ड आया दोस्तों, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, जो कि बहुत अच्छा कार्ड आया दोस्तों। लेट्स सी। आज का थर्ड कार्ड है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, एक बहुत अच्छी गाइडेंस। आज का फोर्थ कार्ड है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, अगेन बहुत पावरफुल कार्ड है आज का ये। यू आर गुड इनफ, परफेक्ट। चलिए एक और कार्ड पिक करते हैं, ये है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, अगेन आज का बहुत पावरफुल कार्ड ये भी है दोस्तों। सो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ दो कार्ड जो सबसे ज़्यादा पावरफुल आज दिख रहे हैं। एक तो ये वाला कार्ड आया जो कि आया है कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, एक बहुत बोल्ड और बहुत पावरफुल कार्ड आज का दिख रहा है। और आज का जो दूसरा सबसे पावरफुल कार्ड मुझे दिख रहा है दोस्तों, वो है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। यहाँ मैनिफेस्टेशन का रूप एनर्जीज ले रही हैं अब, जो बहुत समय से कह सकते हैं पेंडिंग था या रुका हुआ था, वो पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। दोस्तों, अगर मैं आज की रीडिंग को शुरू करूं तो सबसे पहले अगर मैं देखूं, अगर इन सारे कार्ड्स को, जैसे कि जो पहला कार्ड आया है सरेंडर टू द डिवाइन, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, यू आर गुड इनफ, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, एंड ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। दोस्तों, इन सारे के सारे कार्ड्स को देख के एक चीज़ तो साफ है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स की एक ऐसी एनर्जी आपके साथ इस समय है, एक सपोर्टिंग रोल में कह सकते हैं वो एनर्जी आपके साथ है। और ये जो एनर्जी है, कह सकते हैं ब्रह्मांड खुद अ, अपने बच्चों के नज़रों से क्या हो रहा है उसे देखता है। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पे दिख रहा है कि ब्रह्मांड ने देख लिया है कि जो आपसे इस समय ईर्ष्या, द्वेष, जिन लोग ऐसी भावना जो रखे हुए हैं, उन लोगों की जो नीयत है वो साफ तौर पे कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। और यही कारण है कि अब जो न्याय है उसका समय आ चुका है, क्योंकि यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पर एक सीधे सच्चे इंसान को आपको अननेसेसरी जैसे किसी चीज़ में उलझाने की कोशिश यहाँ की गई है कुछ लोगों के द्वारा। और ये बहुत ऐसे लोग हैं जो कभी बहुत खास आपके थे, यहाँ तक कि वो आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन वही है कि अपने लालच के चक्कर में, अपने फ़ायदे के चक्कर में इन्होंने आपने जो भी सपोर्ट दिया, जो भी सब कुछ हेल्प की है उनकी, वो सब भूल के अपनी लालच में इतना डूब गए कि आपके खिलाफ ही आके आज खड़े हो गए हैं। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, सच को छुपाया नहीं जा सकता है, चाहे कितना भी टाइम लगे, एट द एंड सच सामने निकल के आता ही आता है। तो यहाँ कुछ ऐसा ही होता हुआ दिख रहा है। और ये भी दिख रहा है कि आपको जो हेल्प है वो किसी ने किया भी नहीं, बैक आपके मतलब साथ खड़ा होने वाला कोई भी नहीं दिख रहा। लेकिन
आपने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा, और यही कारण है कि चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे, आप आज भी अकेले लड़ रहे हो उस चीज़ से। तो इस चीज़ को ये बहुत अच्छी तरीके से दिखा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ आपके साथ डिवाइन पावर है और एक डिवाइन इंटरवेंशन है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये संभव नहीं था। आपको जिस तरीके से फंसाने की कोशिश की गई है, जिस तरीके से बाधाएं आपके जीवन में लाने की जो एक पूरे प्रक्रिया को जो शुरू किया गया, वो साफ तौर पे दिख रहा है कि आपको और भी नुकसान हो सकता था, बहुत ज़्यादा हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी ताकत है जिसकी प्रोटेक्शन में आप और आपका परिवार है कहीं ना कहीं। अगर मैं आज के फर्स्ट कार्ड को देखूं फ्रेंड्स, जैसा कि ये कार्ड आया है, अपने में एक बहुत बड़ा मैसेज, एक गाइडेंस है आपके लिए। सरेंडर टू द डिवाइन्स। ऑफ कोर्स ये जो ग्रैटिट्यूड है, ये यूनिवर्स को ऑफ कोर्स आप देते रहें, क्योंकि कोई नहीं मदद करने वाला जब खड़ा था आपके साथ, तो आप ये जान लीजिए कि यूनिवर्स था जो आपको कहीं ना कहीं देख रहा था। उसने अपने निमित्त के थ्रू, किसी पर्सन के थ्रू, चाहे आपके मन में किसी संकल्पों के थ्रू आपकी मदद हुई है और आगे भी और होगी। और कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स का डायरेक्ट इंटरवेंशन है अपने बच्चों के प्रति, क्योंकि जब बोलते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। बहुत से लोग होपलेस हो जाते, लोग सोचते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे सामने इतनी बड़ी मुसीबत आ गई, या हम ऐसे फंस गए, या ये हो गया वो हो गया, कोई ईश्वर नहीं है, कोई भगवान नहीं है। देखिए, ऐसा टाइम आता है कि इंसान बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाता है, होपलेस हो जाता है, और हम इन चीज़ों को सोचते हैं। हर कोई सोचता है जब ऐसा सिचुएशन आता है। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड्स शो कर रहे हैं, वो साफ तौर पे शो कर रहे हैं कि आपके लाइफ में बिल्कुल कुछ ना कुछ ऐसा कार्मिक बैलेंस आपका उन लोगों के साथ है जिनके साथ ये सारा सिचुएशन आपका बना हुआ है। तो वो जैसे ही कहीं ना कहीं चुकतू हुआ, या पूरा हो रहा है, या हो चुका है, तो अब कहीं ना कहीं एक हेल्प आपको मिलनी स्टार्ट हो चुकी है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को वो चीज़ अभी दिख ना रही हो, या आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं, कोई फ़ायदा नहीं अभी मुझे मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, चीज़ें आपके फेवर में होना स्टार्ट हो चुकी हैं। इसका रिज़ल्ट भी आपको आगे आगे चल के दिखना भी स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए अपने सारे संकल्पों को, अपने सारी परेशानियों को बिल्कुल सरेंडर कर दे डिवाइन पावर के सामने। इस समय सब कुछ सौंप दे, जैसे कि हे ईश्वर, मैं अपने कर्मों को तो कर रहा हूँ जो कर्म मुझे करना है, लेकिन उसका फल क्या होगा या गाइडेंस कैसे क्या देनी है, ये आप जानो। टोटल उनके आप कदमों में इस समय अपने सिचुएशन को उनके ऊपर छोड़ दीजिए कि उसका क्या न्याय का क्या प्रक्रिया होगा, उसका क्या रिजल्ट होगा। सिर्फ आप बस अपने काम पर जो करना है उस पर खाली ध्यान दीजिए। अगर मैं देखूं आज के दूसरे कार्ड को दोस्तों, ये आया है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। तो देखिए दोस्तों, सब कुछ इतना बुरा भी नहीं है। ऑफ कोर्स चैलेंजेस हैं जीवन में, बहुत बड़े बड़े भी हैं, लेकिन उसी के साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि आपके जीवन एक प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ रहा है, और इसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये आपके लाइफ का पार्ट है। आपने मेहनत भी की है, कहीं ना कहीं कर्म अनुसार आपको ये फल मिलने वाला है। आपने इस चीज़ के लिए बहुत दिन रात मेहनत की है, और चाहे आपका बिजनेस हो या आपकी जॉब हो, यहाँ साफ तौर पे दिख रहा है कि प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आगे और भी है, जो कि तरक्की आपको मिलनी है, कोई रोक नहीं सकता। यहाँ मुझे पैसा ग्रो होता हुआ आपके जीवन में बढ़ता हुआ दिख रहा है, और बचता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि ऐसा सिचुएशन कहीं ना कहीं ज़रूर बना है कि पैसे तो आ रहे थे लेकिन खर्च भी उससे डबल हो रहे थे। लेकिन अब ऐसा होगा कि पैसे बचेंगे भी, आप सेविंग भी कर पाएंगे, और जो ग्रोथ है कहीं ना कहीं फाइनेंसेस यहाँ पे ग्रो होता हुआ आपके जीवन में दिख रहा है। फ्रेंड्स, आज का थर्ड कार्ड आया है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। पास्ट की कोई भी ऐसी कह सकते हैं, ऐसा कुछ थॉट या ऐसे लोग जो आज भी कनेक्टेड हों आपके साथ, ऐसे लोगों को इफेक्ट अपने ऊपर इन चीज़ों का ना पड़ने दें, क्योंकि ये संभव है कि आप कहीं ना कहीं अपनी ट्रेजेक्टरी पे बिल्कुल सही जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे संकल्प, कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपके ऊपर ऐसा इम्पैक्ट डालें कि आप स्टक रह जाए, कहीं फंस जाए। अब देखिए, ये रिलेशनशिप में अगर मैं बात करूं तो आपके एक्स से रिलेटेड भी हो सकता है, कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप जो कि एंड हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस पर्सन को भूल नहीं पाए। आज भी वो संकल्प, वो थॉट्स, वो मेमोरीज आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन में डाल देती हैं जहाँ पर आप स्टक हो जाते, आगे नहीं बढ़ पाते। तो कहीं ना कहीं इससे जो नुकसान है वो आपको हो रहा है,
और आप अगर दुखी होंगे, आपको नुकसान होगा, तो जो आपसे लोग जुड़े यानी आपका परिवार, वो भी दुखी होंगे। तो इसीलिए ऐसी चीज़ों का इम्पैक्ट अपने ऊपर ना पड़ने दें। आप प्रैक्टिकल होके सोचें इस समय जो सिचुएशन आपके सामने उसको देखते हुए, कि जो अभी आपके साथ हैं, जो अभी लाइफ में आपको मिला हुआ है, आप उस पर ध्यान दें। क्योंकि इस समय आपका फोकस आपके पर्सनल लाइफ में रहना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं जो आपके खिलाफ खड़े हैं वो तो चाहेंगे कि मानसिक तौर पे आप कहीं ना कहीं इतने डिस्टर्ब रहें या परेशान रहें, ताकि आपका जो फोकस है वो हट जाए। लेकिन आप उस चीज़ को होने ना दें। आप अपने ऊपर, अपने कर्मों पे इस समय ध्यान दें, स्पेशली अपने पर्सनल लाइफ में जो इस समय सिचुएशन चल रही है उस पर खास खास करके ध्यान दें। आज का फोर्थ कार्ड है दोस्तों, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, विच इज़ अ वेरी पावरफुल कार्ड। ये दिखाता है कि इस समय आप एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में रहेंगे। आपका मन इतना मजबूत बना रहेगा कि कोई भी सिचुएशन, कोई भी चीज़ आपके सामने आ जाए वो आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा। चाहे एक नहीं 100 लोग खड़े हो जाएं, लेकिन आप सच्चाई के साथ खड़े हैं। यही रीज़न है कि आपको आर्टिफिशियल झुंड इकट्ठा करना या लोगों की मदद लेना, ये सारी चीज़ आपके साथ रहे या ना रहे उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि जो सच्चा है अंदर से, जिसके साथ सच्चाई है, वो अकेले ही काफ़ी होता है, लाखों के ऊपर, करोड़ों के ऊपर। तो यहाँ पर आपकी पावर दिख रही है कि आप बहुत शक्तिशाली इस समय एक ऐसे पोजीशन में पहुँच रहे हैं जहाँ आप मन से बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं। कोई आपके मन को हरा नहीं सकता, आपको झुका नहीं सकता है, क्योंकि आपको अपनी सच्चाई पता है और आप इसीलिए आगे बढ़ चढ़ के लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आज का जो फिफ्थ कार्ड है फ्रेंड्स, वो आया है यू आर गुड इनफ। अगेन ये कार्ड पिछले कार्ड से कनेक्टेड है, क्योंकि ये बात सच है कि आप इस समय आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें किसी भी चीज़ के करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अभी आप एक ऐसी पर्सनालिटी वाले पर्सन है जो बिल्कुल सही है अपने पोजीशन को लेके, अपने यू नो जो भी आपका पक्ष है उसको लेकर आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं आगे। और किसी के लिए आपको बदलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो सच्चाई आपके अंदर है वो आपके फेस पे दिखती है, बिकॉज़ आप उन सोल्स में से हैं, उन लोगों में से हैं, मैं कहूँगा कि जिनके अंदर, कि जिनके दिल में जो बात होती है वो फेस पे रहती है। तो बनावटीपन आपसे ज़्यादा देर निभाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि आप के अंदर अब कभी एक टाइम रहा होगा कि आप लोगों के हिसाब से ढलने की कोशिश करते रहे होंगे, लेकिन लेटर ऑन यू रियलाइज्ड कि जो आपका ट्रू सेल्फ है वही आपकी असली पहचान है, जिससे आप भाग नहीं सकते। तो आप जैसे हैं वैसे ही काफ़ी हैं लोगों के लिए, और वैसे ही ठीक हैं, किसी के लिए आपको बदलने की ज़रूरत नहीं है। और जिसे आपको एक्सेप्ट करना है या जिसे आपके साथ आगे चलना है लाइफ में, वो आपके साथ तब भी चलेगा, वो एज इट इज़ आपको एक्सेप्ट करेगा, ना कि वो ट्राई करेगा आपको बदलने की। अगर ऐसा कोई करता है ट्राई, तो बिल्कुल फिर वो इंसान अपने मतलब के लिए आपसे जुड़ा हुआ है, ना कि वो आपको आपकी सच्चाई के थ्रू देख रहा हो, जो जो आते हैं। आज का जो लास्ट कार्ड आया दोस्तों, वो आया है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, विच इज ट्रू। कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन का रूप जो आपके संकल्पों में बहुत समय से चल रहा था, चाहे ये न्याय को लेकर हो, सच्चाई को लेकर हो, जो बहुत समय से आप सोच रहे थे, अब ये मैनिफेस्टेशन का रूप ले रहा है। क्योंकि उस ओर जो आपने फोकस किया, जो आपने काम किया, उस एनर्जी का अब एक मैनिफेस्टेशन होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। इसका आभास भी आपको होता हुआ नजर आएगा, आप अपने अंदर फील करेंगे एक वाइब्रेशन, एक एनर्जी आपको फील होगी कि जैसे वो चीज़ पूरी होने वाली है या पूरी हो रही है। और ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है दोस्तों, और ये एनर्जी ऐसे ही नहीं काम कर रही है यहाँ पर। जैसे कि मैंने देखा इन सारे कार्ड्स को, और शुरू में भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक डिवाइन इंटरवेंशन साफ तौर पर है। तो ये चीज़ अब होते हुए आपको दिखेगी, और आप प्रैक्टिकल रूप में इसको होता हुआ देखेंगे। जो आपके संकल्प चले, जो थॉट्स आपके चले, वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन का रूप लेते हुए दिख रहे हैं, और सच्चाई सामने आते हुए दिख रही है साफ तौर पे। सो दोस्तों, ये रीडिंग है आज की। मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करके। चलिए मैं यहाँ एंजल्स के आज 2 कार्ड्स चेक कर लेता हूँ, या आपके लिए चलिए आज हैंड रिटन मैसेजेस देख लेता हूँ कि हैंड रिटन मैसेजेस में आज क्या खास है आपके लिए। लेट्स सी, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स फ्रेंड्स, मैं देखता हूँ। सी डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए
आज हैंड रिटन मैसेजेस में क्या इशारा है, प्लीज गाइड करें। यू आर बिकमिंग अनशेकेबल। जैसा कि दोस्तों आज का ये कार्ड जो आया था, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, तो बिल्कुल ये बात सही है कि आप एक ऐसे पोजीशन में पहुंच रहे हैं कि कोई आपको आपकी जगह से हिला नहीं सकता, और जिन्होंने झूठ का सहारा लिया है वो खुद दूर भाग खड़े होने वाले हैं, वो टिकने वालों में से नहीं है। तो ये कार्ड बहुत अच्छा है दोस्तों, और ना ही कोई झुका सकेगा, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। जो सच है वो सामने आके रहेगा। स्ट्रेंथ डजेंट रोर, समटाइम्स इट विस्पर्स, ट्राई अगेन। सो दोस्तों यहाँ बिल्कुल सही बात कही गई है कि जिसके अंदर असलियत में शक्ति होती है, यानी कि आप उन पर्सनालिटी में से हैं कि जो खुद की काबिलियत या खुद की सच्चाई चिल्ला चिल्ला के आपको लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपकी जो सच्चाई है वो खुद ब खुद दिखती है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एक असलियत है, यानी कि जो सच्चाई है, जो आप जिस चीज़ के लिए आप लड़ रहे हैं, वो चीज़ कहीं भी आपको बोलनी नहीं पड़ेगी, अपने आप ही वो चीज़ सामने दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। कभी कभी धीरे से ही बोल देना बहुत बड़ा असर देता है दोस्तों। तो कुछ ऐसा ही करने वाले हैं आप। आपकी थोड़ी सी ही जो भाषा है, जो वाचा है, उससे ही एक इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे एक इतनी बड़ी सच्चाई दुनिया के सामने आएगी कि जिससे जो भी ऐसे लोग जिन्होंने गलत किया है उनके बारे में सच्चाई सामने खुलकर आएगी। वो रोक नहीं पाएंगे, ना वो दबा पाएंगे सच्चाई को। सो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग। मुझे ये रीडिंग करके आप सभी के लिए बहुत अच्छा लगा, और मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार पे उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे, सारे नेगेटिव ब्लॉकेजेस हट जाएं और रुके हुए सारे काम बन जाए दोस्तों। कल मैं फिर से एक नई वीडियो में आप सभी से मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माँ काली, जय भोलेनाथ।